शांति 10/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे, बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, गोया बाप को फारकती व तलाक देते हैं। देखो बाबा कितना निरंकारी है। कहता है, मेरे बच्चे मुझे भूल जाते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, तो जैसे फारकती दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा से नहीं चलता, अभी ही प्रायलोप हो जाता है। इस ज्ञान को किसी को पता ही नहीं, इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं। यह नया ज्ञान है ना, इसीलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है पितृ मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते दुनिया वाले? महिमा ही गाते हैं ना। और हम क्या करते हैं? उनकी याद में बैठते हैं। अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान को छोड़ एक ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सुख में होते हैं तो बाप याद नहीं रहता, यहाँ तो दुख में है तब पुकारते हैं। वास्तव में सच्चा हरि द्वार यह है, हरि का द्वार। दुनिया वाले तो हरि को, कृष्ण को कहते हैं, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आए हैं। तो बाबा आया है हरि द्वार की सेरेमनी करने। तो बाप आकर क्या करते हैं? फाउंडेशन लगाते हैं। कब लगाया? 1937 में फाउंडेशन लगाया। अब तुम स्थापना कर रहे हो, फिर से स्थापना हो रही है ना। बाबा कहते, सतयुग की मैं फिर से स्थापना करता हूँ। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब स्थापना कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। इस धरती पर 5000 साल पहले स्वर्ग था, अब बाबा कहते हैं मैं फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। सबको पैगाम दो। सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही आकर राजयोग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते हैं, मुझे आना पड़ता है इस पतित दुनिया में। सतयुग में तो मुझे कोई याद नहीं करते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। माया के तूफान भल आए, लेकिन माया के तूफान आएंगे भी, तो भी बाबा कहते उसे कर्म में नहीं लाना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना, इसको कहा जाता है योग बल। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? योग बल है, फिर बाबा कहते ज्ञान बल कहा जाता है ना। तो ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, इससे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। बाबा कहते वो तो भक्ति के शास्त्र हो गए। अब मिसाल देते हैं बड़ के झाड़ का। बाप कहते, बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अब प्रायलोप हो चुका है। मतलब वो धर्म का जो जड़ है वो दिख नहीं रही, बाकी सब धर्म दिख रहे हैं। तो बाबा कहते सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं,
कृष्ण नहीं पढ़ाते। देखो चित्र भी बनाया है, एक तरफ कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना चाहिए कि अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा। क्या कहते बाबा? तुमको समझाने में बड़ा सहज होगा, दोनों चित्र तुम्हारे साथ हो तो। जज करो कि तुमको समझाने में बहुत सहज हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। यह है ज्ञान, ज्ञान है मनमना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ते हो, टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। देखो बाबा कहते सच्ची सच्ची नंस तो तुम हो, क्योंकि तुम एक की याद करती हो। देखो नंस जो रहती है ना, गले में क्रॉस पहनते हैं ना, गले में क्रॉस उनको पहनना पड़ता है, तो क्राइस्ट को याद करती है। समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे नहीं कि सभी है। बाबा आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं, एक ब्राह्मण, एक देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और एक क्षत्रिय धर्म। तो 3 धर्म की बाबा स्थापना करते, क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाबा को विश्व की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके चलते फिरते मुझे याद करो। आप कहते मुझे तलाक मत देना। तुमको मुरली सुननी है, जरूर। मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया ना, तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ाई की। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहिए। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। तो आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहते हैं कि हम देवता, हम क्षत्रिय, हम वैश्य और हम शूद्र, ये हमारा पार्ट है, इन वर्णों में हमको जाना पड़ता है। तो बाप कहते मनमना भवो मध्याजी भवो। मुरली खुद धारण कर फिर औरों को धारणा कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहा गंगा में स्नान करना और कहा योग में रहकर पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की भी बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप ही गरीब निवाज है, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब तो साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में तो देखो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ हो और हैप्पीनेस ना हो तो कैसा लगेगा। इसलिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही होती है सतयुग में। सतयुग में हेल्थ वेल्थ तो है, सदैव हैप्पी भी रहते हैं, वहां रोना नहीं होता। तुमको कभी रोना नहीं चाहिए, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहां से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं, सदैव खुशी में रहना। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विथ ऑनर भव। देखो वरदान क्या दिया बाबा ने, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विथ ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट्स पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मना सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे।
व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति। ओम